हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट टेबल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके पार्ट 2 की। पार्ट 1 के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल इंट्रोड्यूस? फर्स्ट प्रोडक्ट टेबल कब इंट्रोड्यूस की गई? सबसे पहले जो प्रोडक्ट टेबल है वो 1869 के अंदर इंट्रोड्यूस की थी डी मैंडलीफ ने। डी मैंडलीफ वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल दी है। फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट टेबल है वो इंट्रोड्यूस हुई 1869 के अंदर। किसने इंट्रोड्यूस की? डी मैंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एलिमेंट्स, ऐसे नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। बाय व्हाट वैल्यू आर एलिमेंट्स इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय? फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक मास, सेकंड इज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, थर्ड इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इज एटॉमिक नंबर। किस बेसिस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है प्रोडक्ट टेबल के अंदर? प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो एलिमेंट अरेंज है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज मेक अप अ प्रोडक्ट टेबल? प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल कितनी रोज हैं? हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज बोलते हैं और जो भी वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिनको हम रोज बोल रहे हैं वो पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड जो वर्टिकल लाइन है जिनको हम कॉलम्स बोलते हैं वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप होते हैं एंड 7 पीरियड होते हैं। हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज, कितनी रोज हैं? तो हमारे पास कितनी रोज हैं? 7। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होती है? रोज होती है। तो टोटल आंसर क्या रहेगा? 7। टोटल रोज कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल फॉर पोटाशियम? पोटाशियम का केमिकल सिंबल क्या है? पोटाशियम का केमिकल सिंबल होता है के, कैपिटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एटॉमिक नंबर इंडिकेट? एटॉमिक नंबर हमें क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता लगता है किसी भी एटम के बारे में? ऑप्शन फर्स्ट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है ये हमें एटॉमिक नंबर बताता है, या फिर उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता लगता है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से। थर्ड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। उस एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है। एंड फोर्थ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन द एटम। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है Z, वो हमें देता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंड उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन के बारे में हमें नहीं पता लगता एटॉमिक नंबर से। जो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है, न्यूट्रॉन का हमें नहीं पता लगता। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन है उनके अंदर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें एटॉमिक नंबर से दोनों ही पता लगते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता लगते हैं कितने एटम के अंदर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता लगते हैं। बिकॉज जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसके इक्वल ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके इक्वल ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो हमारे पास क्लोरीन के अंदर 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। ये हमें कैसे पता लगा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है? वो हमें इसके एटॉमिक नंबर से पता लगा। इसके अंदर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे, बट मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है इस क्वेश्चन के अंदर आंसर की वो होता है प्रोटॉन का हमें पता लगता है एटॉमिक नंबर से, बट हमें पता दोनों ही लगते हैं, इसके आंसर दोनों ही सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द येलो ग्रुप ऑन द प्रोडक्ट टेबल? प्रोडक्ट टेबल के अंदर येलो ग्रुप के नेम से किन एलिमेंट्स को जाना जाता है? येलो ग्रुप से मतलब है शाइनिंग अपीयरेंस। अब हमें पता है जो मेटल्स हैं उनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, वो चमकती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सब क्या है? इनके अंदर थोड़ी सी लश्रस होती है, चमक होती है। जबकि जो नॉन मेटल है, नोबल गैस है और मेटलॉइड है, इनके अंदर लश्रस नहीं होती। नॉन मेटल में जैसे आयोडीन है उसके पास लश्रस होती है, बट सारे जो एलिमेंट्स हैं मीन सारे जो नॉन मेटल हैं उनके पास लश्रस नहीं होती। बट हमने ओवरऑल यहाँ पे आंसर देना है जो सारे ही एलिमेंट उसको फॉलो करे। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेटल्स। मेटल के पास अपनी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, उनके अंदर लश्कर होती है। इस वजह से जो मेटल्स हैं उनको येलो ग्रुप के अंदर रखा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू मोस्ट एटम रिक्वायर्ड टू बी स्टेबल? मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए? हमारे पास ऑप्शन ए है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज 4 इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज
6 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इज 8 इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने ऑक्टेट रूल के बारे में सुना होगा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो अपने लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो ये 8 इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग से होंगे। कोई भी एटम है वो शेयरिंग कर सकता है, कोवलेंट शेयरिंग हो या फिर आयनिक शेयरिंग हो, किसी भी शेयरिंग के थ्रू अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंडक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट कंडक्टिव मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी है। वैसे कॉपर एंड सिल्वर दोनों ही कंडक्टिव मेटल होती है, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड कंडक्टिव मेटल नहीं है। सो कॉपर एंड सिल्वर दोनों ही कंडक्टिव है, बट ज्यादा जो कंडक्टिव नेचर है वो होता है सिल्वर का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which family of elements are characterized by their stability and lack of reactivity। पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी एलिमेंट की जो फैमिली है उसको जाना चाहता है उनकी स्टेबिलिटी के बेस पर या फिर उनकी रिएक्टिविटी के कम होने की वजह से। मींस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल ज़्यादा हैं बट उनकी रिएक्टिविटी कम है। वो एलिमेंट कौन से हैं हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इज अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। सो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें लैक ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया है, जो कम रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारे पास है मेटलॉइड। मेटलॉइड के अंदर हमारे पास मेटल और नॉन मेटल दोनों ही आते हैं और मोस्टली जो मेटल है वो रिएक्टिव होते हैं। सो ऑप्शन बी गलत हो गया, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास, नोबल गैस। नोबल गैस वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईली स्टेबल होते हैं। मींस इनके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जिनके पास लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रिएक्ट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है अपने लास्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। जो ऑलरेडी स्टेबल हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास अपना जो ऑक्टेट है वो पहले ही कंप्लीट है, इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नोबल गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज क्लास्ड एज अ नोबल गैस। इनके अंदर से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो नोबल गैस की जो क्लास है, नोबल गैस का जो ग्रुप है उसके अंदर आता है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से ऊपर ही रखा होता है, जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनके अंदर आता है ये, उनके ऊपर ये बिल्कुल फर्स्ट एटॉमिक नंबर। सेकंड क्लोरीन। क्लोरीन एक हैलोजन है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। नेक्स्ट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन हमारे पास 18 ग्रुप का एलिमेंट है। एंड बोरोन। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, ये भी नोबल गैस के अंदर नहीं आएगा बिकॉज पहले हाइड्रोजन देन सेकंड हीलियम, हीलियम के बाद हाइड्रोजन के जस्ट नीचे होता है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम और बेरिलियम के बाद इस साइड हमारे पास आएगा बोरोन। फर्स्ट सेकंड, ये जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप आ गए बीच में, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल को छोड़ के पी ब्लॉक का ये फर्स्ट ग्रुप हो जाता है हमारे पास, जहाँ से पी ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है। क्लियर। सो ये भी हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं आएगा। बचा क्या, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन किस में आता है, 18 ग्रुप एलिमेंट के अंदर। और कौन कौन से नॉन मेटल हैं जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, या फिर हम ये बोलेंगे कौन कौन से, सॉरी नॉन मेटल नहीं, कौन कौन से नोबल गैसेज है। सो सबसे पहले हमारे पास जो नोबल गैस है वो है हीलियम, सेकेंड नियोन, थर्ड आर्गन, देन क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। इनकी ट्रिक होती है याद करने की कि हम किस तरीके से इन एलिमेंट्स को याद करेंगे, कौन से ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करते हैं, कौन से एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सब जो एलिमेंट्स की जो ट्रिक है, याद करने वाली ट्रिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स मेकअप द फर्स्ट रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट रो है उसको कितने एलिमेंट्स बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, रोज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर हम बोलें कि पीरियड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब फर्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन और सेकंड एलिमेंट हमारे पास होता है हीलियम। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे टॉप पे यही एलिमेंट है, देन लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। हीलियम के जस्ट नीचे नियोन आता है। ये हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन बीच में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट। हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट रो के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 1 and 2। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट शेयर द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज टेलोरियम। कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा है जिसकी जो वैलेंसी है या फिर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही शेयर करेगा जितने की टेलोरियम शेयर करता है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स है वो जिस ग्रुप से, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उनके जैसी ही होंगी। सो टेलुरियम किस फैमिली से बिलोंग करता है, टेलुरियम बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन फैमिली, इसके जो एलिमेंट्स उनको राइट करते हैं OSSE TePO। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है। हमें कैसे याद रहेगा कि ऑक्सीजन फैमिली यही है, उसके अंदर यही एलिमेंट्स आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। सो फर्स्ट इज कार्बन। ये वाली जो सीरीज है जो हमने राइट की है यहाँ पे, क्या इसके अंदर कार्बन है कहीं पे, नहीं है, सो ये भी इससे बिलोंग नहीं करता। सेकंड हीलियम, हीलियम भी इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। सल्फर, सल्फर हमारे पास सेकंड नंबर पर है। मींस जो टेलुरियम है और जो सल्फर है ये सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम ही होंगी और ये सेम ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंटल ग्रुप कंटेन एलिमेंट्स नॉन फॉर देयर रिएक्टिविटी विद वाटर। जो हमारे पास ये ग्रुप है, ग्रुप 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी की वजह से जाना जाता है, रिएक्टिविटी विद वाटर की वजह से जाना जाता है। मींस कौन से एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईली रिएक्टिव है विद वाटर। सो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है लाइक पोटाशियम, सोडियम, ये सब जो एलिमेंट है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। जब इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, फिर हम पानी के अंदर डाल देते हैं इनको, तो ये फायर कैच कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, आग लगा देते हैं पानी के अंदर ही। कौन से एलिमेंट, पोटाशियम एंड सोडियम। सो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ग्रुप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सेट ऑल द क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट्स दिए गए हैं एलिमेंट्स के, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल से बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। सो इनके अंदर भी कोई भी नॉन मेटल नहीं है। नेक्स्ट आर्गन, सोडियम, देन सोडियम फिर मेटल आ गया, तो ये भी सारे सारे नॉन मेटल नहीं है। अगर एक मेटल आ गया तो मतलब सारे नॉन मेटल नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज as the atomic number in a period increases, the atomic radii in that same period will dash। अगर atomic number increase होता है along the rows या फिर along the period, जब हम मूव करते हैं then atomic number increase होगा। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, अगर मैं इसी लाइन में इस साइड मूव करती हूँ तो सेकंड एलिमेंट होगा हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पीरियड की बात करें, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे होता है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हमारे पास है सेकंड रो या फिर सेकंड पीरियड।
लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। सो जैसे ही हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब सेम सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर आउटर ऑर्बिट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा साइज को वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, साइज उतना ही कम हो जाएगा। और जितना ज़्यादा साइज कम होगा किसी भी एटम का, उतनी कम उसकी रेडियाई हो जाएगी। सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी इन केस ऑफ व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड जब भी मूव करेंगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी, बिकॉज सेम सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड होते हैं। सेम सेल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करें के एलिमेंट शेल के अंदर, देन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 and 1, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर। सेम ऐसे ही अगर हम नियोन का करें तो नियोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 8, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। पहले एल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 3 4 5 6 7 8, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं सेम ही सेल के अंदर। एल के अंदर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एल के अंदर 1 है, यहाँ पे एल के अंदर 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है। ऐसे ही एल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है, जो काउंटिंग है वो बढ़ती रही, जिसकी वजह से उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस का साइज डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।